अच्छी बड़ी अहम बैठक चंडीगढ़ में हुई है पावर को लेकर। जम्मू कश्मीर के जो हैं बिजली मंत्री हमारे साथ मौजूद है। सर, आज एक बड़ी अहम बैठक हुई है चंडीगढ़ में। इस बैठक को कैसे देखते हो और क्या क्या मांग है जो आपकी तरफ से रखी गई है? कहूँ कि एक अच्छा पहलू था। इस पे पावर मिनिस्टर साहब ने जो रीजनल हमारे स्टेट्स मिनिस्टर्स की कन्वेंशन यहाँ बुलाई और इस पे डिस्कस किया है। मैंने पहले भी यहाँ विस्तार में बताया कि जो जम्मू कश्मीर की इश्यूज़ हैं वहाँ जो हमारा बिजली की कमी को लेके और फिर हमारा जो क्लाइमेटिक जो माहौल रहता है वहाँ जम्मू का अलग रहता है, कश्मीर का अलग रहता है। इन सब चीज़ों पे मैंने बात की है और ये जो एक सबसे बड़ी बात जो यहाँ इस पे रही, जो किशनपुर मोगा जो हमारा ये ट्रांसमिशन लाइन है जो जिसको 800 kV का जो उसको डिग्निफाइड किया गया है, लेकिन उसका जो हमें जो मिल रहा है वो 400 kV लेवल का है। इसके लिए मैंने बात की है कि जो डिज़ाइन किया गया है कि 800 kV तो उसके मुताबिक हमें वो मिले। इसके लिए मंत्री साहब ने कंसर्न डिपार्टमेंट को हदायत दे दी है। ग्रीन कॉरिडोर जो लद्दाख में दिया जा रहा है उसके लिए मैंने बात की है कि कश्मीर को उसमें टेप किया जाए और जो हमारा 400 kV जलंधर टू बारामूला जो एक लाइन जम्मू पीर पंजाल के ज़रिए दी जा रही है, इसको स्ट्रेंथन करने के लिए, इसको अपग्रेड करने के लिए बात की है। और जितने भी हमारे मिनी हाइड्रो प्रोजेक्ट्स हैं इनको क्योंकि काफ़ी वहाँ स्कोप है, इन पे काम करने की ज़रूरत है। इसके बाद पहाड़ी इलाके का जिक्र आता है, चाहे जम्मू कश्मीर हो, चाहे हिमाचल हो, चाहे कहीं की भी बात हो, तो पावर का बड़ा इशू रहता है। और आपका जो वो वाली बेल्ट है जो पाकिस्तान से लगती है वहाँ पर भी ये समस्या है, तो उसको हल को लेकर भी कहिए कि ताकि कंटिन्यू वो चीज़ें रहें, क्योंकि वेदर का भी बड़ा इम्पैक्ट रहता है। ये मैंने वाज़ह तौर पे ये कहा है कि हमारा जो जम्मू कश्मीर का जो इशू है वो थोड़ा सा अलग है। एक तो हम प्रॉक्सी वार पाकिस्तान की तरफ से जो है उसको जूझ रहे हैं और दूसरा क्लाइमेटिक चेंज है, हमारा डिफरेंट हमारे रीजन्स हैं उनकी प्रॉब्लम्स है। ये सब चीज़ें डिस्कस हुई हैं। जैसे पीर पंजाल है हमारा रीजन, हमारा चन्हाव रीजन्स है, हमारे कश्मीर के इलाका हैं, जम्मू का है। तो इस पे मैंने बात की है और सारा इस सिस्टम को अपग्रेड करने के लिए और इसको स्ट्रेंथन करने के लिए बात की गई है। और जो मंत्री साहब ने कुछ चीज़ों पे कंसर्न डिपार्टमेंट को प्रिंसिपली एक्सेप्ट किए हैं हमारी प्रॉब्लम, और दूसरे जो इश्यूज़ हैं उनको कंसर्न डिपार्टमेंट को हदायत की है एक को वो सर्वे रिपोर्ट करके एक पूरा डिटेल रिपोर्ट जो है सबमिट करें। नरेंद्र मोदी भी वहाँ पर गए हुए हैं, सबसे बड़े पुल का जो आज उनकी तरफ से निरीक्षण वहाँ पे किया गया, तो किस तरीके से देखते हैं? ये बड़ा अच्छी बात है। ये हमारा जो रेलवे प्रोजेक्ट था ये यूपीए सरकार के टाइम में शुरू हुआ था और उस वक्त और आज काफ़ी अरसे के बाद कंप्लीट हो रहा है। जम्मू कश्मीर में आज एक खुशी का माहौल है और इससे जो हमारी प्रॉब्लम्स थी रीजन वाइज जम्मू और कश्मीर को लेके इनका खात्मा होना है। और मैं कहूँगा कि इसी तरीके से जम्मू कश्मीर आगे बढ़े और जम्मू कश्मीर जो देश का ताज है उस देश के ताज को कोई ज़ख्म ना पहुँचे, डेवलपमेंटल कामकाज में आगे पहुँचे और पॉलिटिकली और हर लिहाज से जम्मू कश्मीर जो है वो आगे निकलने की जो कोशिश कर रहा है उसमें हमें मरकज़ी सरकार के तावन की ज़रूरत है। और हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह इस मुश्किल टाइम में मरकज़ी सरकार का जो तावन हमें मिल रहा है ये कंटिन्यू रहेगा। जाति जनगणना पे आखिरी सवाल आपसे पूछेंगे, किस तरीके से देखते हैं? अब जाति गणना और ये जो पावर कन्वेंशन है इसका कोई तल्लुक नहीं, लेकिन जाति गणना की ज़रूरत क्या है? आज कुछ इशू हैं जिनको डाइवर्ट किया जा रहा है। कौन से इश्यूज है सर वो? आप बात करेंगे वो अलग से। धन्यवाद सर। तो जाहिर है जाति जनगणना पे उन्होंने कहा है कि इश्यूज़ को डाइवर्ट किया जा रहा है, लेकिन पावर को लेकर कहा कि जम्मू कश्मीर में बड़ी ज़रूरत है, जिसके चलते जो है हम लगातार इस चीज़ों की मांग कर रहे हैं और आज भी हमने सारी बातें रखी हैं और एक बड़े सुखद माहौल में जो है ये बैठक रही है। कैमरामैन अजिंदर के साथ चंडीगढ़ से TV9 के लिए अमनप्रीत कौर।